देखिए, विपक्ष की बात में आकर सरकार अपना निर्णय नहीं लेगी ना। सरकार को जो उचित लगेगा, जनता की भावना को देखते हुए उस हिसाब से सरकार निर्णय लेती है। विपक्ष की बातों में क्या आना है। कांग्रेस पार्टी को यदि विपक्ष की भूमिका निभानी है तो उसे सड़कों पे उतर के जनता के बीच काम करना पड़ेगा। तो बिहार में जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया और बिहार की स्थिति देख रहे हैं, उनकी पार्टी कहाँ चली गई। तो अब बाहर में प्रचार कर रहे हैं तो वहाँ भी जिसके लिए प्रचार कर रहे हैं उसकी स्थिति वही होगी। और चुनाव के समय में बेबुनियाद आरोप लगाकर यह देश के लोकतंत्र को और किसी राजनीतिक नेता को, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को की मर्यादा को समाप्त करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। बिहार में नई सरकार का गठन जल्द ही होने जा रहा है। ऐसे में पूरे बिहार वासियों के दिमाग में सिर्फ यही सवाल है कि आखिर अगला सीएम कौन होगा। यह तो तय है कि भाजपा से ही कोई सीएम बनने वाला है। वही आपको ये भी बता दें कि 9 अप्रैल को नीतीश दिल्ली चले जाएंगे और फिर 10 अप्रैल को दिल्ली में राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेंगे। 11 अप्रैल को वे दिल्ली से वापस पटना आएंगे और फिर 12 या फिर 13 अप्रैल को नीतीश कुमार विधानमंडल दल की बैठक बुला सकते हैं। नीतीश कुमार इस बैठक में मुख्यमंत्री पद छोड़ने के फैसले की जानकारी आधिकारिक तौर पर देंगे। उसके बाद नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बता दें, अभी कुछ देर पहले पटना एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा मौजूद थे। उन्होंने कई सारी बातें मीडिया के सामने रखी है। सीएम फेस पर भी उनसे पत्रकारों ने सवाल किया। साथ ही बंगाल चुनाव को भी लेकर उन्होंने टिप्पणी की है। बिहार में विपक्ष को घेरा भी है। तो आप भी सुनिए कि उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, विपक्ष की बात में आकर सरकार अपना निर्णय नहीं लेगी ना। सरकार को जो उचित लगेगा, जनता की भावना को देखते हुए उस हिसाब से सरकार निर्णय लेती है। विपक्ष की बातों में क्या आना है। तेजस्वी यादव सर बंगाल से और झारखंड से लौटे हैं, चुनावी दौरे करके कह रहे हैं कि एनडीए नहीं, इस बार फिर से जिनकी सरकार है भैया, बिहार में भी वो कह रहे थे, क्या हर्ष हो गया। तो बिहार में जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया और बिहार की स्थिति देख रहे हैं, उनकी पार्टी कहाँ चली गई। तो अब बाहर में प्रचार कर रहे हैं तो वहाँ भी जिसके लिए प्रचार कर रहे हैं उसकी स्थिति वही होगी। सर, ममता बनर्जी ने कहा है कि क्या बीजेपी एक और पहलगांव का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। क्या बीजेपी क्या कर रही है उनको चुनाव में पता चल रहा होगा ना। अभी रिजल्ट आने दीजिए, उनको और पता चले। महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रधानमंत्री 3 दिन की मांग की है कि बढ़ाया जाए सदन को 3 दिन और। तो बढ़ गया है तो मांग करने का, प्रधानमंत्री कहीं मांग करते हैं इस मामले में। प्रधानमंत्री जी तो डिसीजन करते हैं ना, मांग नहीं करके से मांग करेंगे। सदन का विशेष सत्र होने जा रहा है और उसमें डिलिमिटेशन कमीशन के लिए भी बिल आएगा। और स्वाभाविक रूप से 2029 में जो लोकसभा चुनाव होना है, उस समय से जो भी चुनाव होगा, सब चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। यह व्यवस्था हो रही है। चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है। बिहार में सीएम को लेकर क्या, सीएम को लेकर कब तक क्लियर हो जाएगा क्या? साथ ही आपको हम ये भी बता दें कि राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा वो भी अभी कुछ देर पहले एयरपोर्ट पर मौजूद थे और उन्होंने कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया है। आपको हम सुनाएंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा के लगाए गए आरोपों पर भी राकेश सिन्हा ने खुलकर मीडिया से बातचीत की है। आप भी सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में सभी संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अफवाह फैलाना, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करना और उसे ध्वस्त करना, जो आपातकाल की मानसिकता कांग्रेस की थी इंदिरा गांधी के समय में, वही मानसिकता निरंतरता के साथ कांग्रेस में जारी है। कांग्रेस पार्टी को यदि विपक्ष की भूमिका निभानी है तो उसे सड़कों पर उतर के जनता के बीच काम करना पड़ेगा। राजशाही मानसिकता से कोई पार्टी देश में विकल्प नहीं बन सकती है। खड़गे ने कहा है कि बीजेपी बिल्कुल साफ की तरफ आई। देखिए, राजनीति में जिस शब्दावली का प्रयोग राहुल और उनकी टीम के लोग, जिसमें विपक्ष के नेता भी हैं, राज्यसभा में कर रहे हैं, वह अशोभनीय है। क्योंकि राजनीति में संवाद का महत्व है। भारतीय लोकतंत्र में दलीय और वैचारिक विभाजन के बावजूद भी शब्दों की, भाषा की, शैली की मर्यादा होती है। यह मर्यादा टूटने से लोकतंत्र कमजोर होता है। कांग्रेस पार्टी सतत यह काम करती रही है। कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर रहने के बाद वह दूसरी पार्टी को सत्ता में बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। नरेंद्र मोदी जो गरीब घर से, जमीन से संघर्ष करके
देश के प्रधानमंत्री बने हैं वह राजशाही मानसिकता वाले लोगों को नापसंद हैं और राहुल गांधी इसी मानसिकता से ग्रस्त है। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था हेमंत विश्व शर्मा की पत्नी को लेकर के 3 फर्जी पासपोर्ट अपने पास रखे हुए हैं। इसके बाद उनकी पत्नी ने FIR किया था। आज पवन खेड़ा के आवास पर दिल्ली पुलिस और असम पुलिस पहुंची है। देखिए, कांग्रेस का प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाया वो बेबुनियाद है और चुनाव के समय में बेबुनियाद आरोप लगाकर यह देश के लोकतंत्र को और किसी राजनीतिक नेता को, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को की मर्यादा को समाप्त करना है। तो ऐसे में गलत आरोप, बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए पवन खेड़ा को कानून उनके पर काम करेगी और कानून को निश्चित काम करना चाहिए और ऐसे लोगों को बाहर रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि बाहर रहकर ये अफवाह फैलाने का काम करते हैं। अफवाह में चाकू से अधिक ताकत अफवाह में होती है। तो आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा और राकेश सिन्हा ने क्या कुछ कहा है। दोनों ने ही विपक्ष को जमकर घेरा है। साथ ही बंगाल चुनाव को लेकर भी उन्होंने अपनी बातें मीडिया के सामने रखी है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हट। धन्यवाद।